हेलो हाय एवरीवन, आप एक साइंस जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं अंकित। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में, जो आपकी आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में ये आपका 1 और 2 मार्क्स का पूछ लेता है। रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन का क्या है। मैंने कई बार ऑफलाइन क्लास में बच्चों से पूछा है रेस्पिरेशन के बारे में, तो हर बार आंसर आता है कि सर रेस्पिरेशन दैट मींस इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। बट ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन आपका ब्रॉड जो है प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और हमें आपको एनर्जी मिलती है। और वही एनर्जी हमारे पूरे सेल्स की फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। हम आप लोग फूड गेन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एनर्जी मिलती है। इसके अलावा हमारे सेल्स को भी, हमारे पूरी मशीनरी सिस्टम को भी चाहिए एनर्जी। तो वो एनर्जी हमारे सेल्स को मिलती है एटीपी के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है हमारे की बॉडी में और कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। तो इसका समझते हैं पहले एज ए डेफिनेशन। सिंपल तरीके से बोले, वन वर्ड में, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग रिलीजिंग एनर्जी, releasing energy in the form of, in the form of ATP is called respiration, is called respiration। देखिए हमने क्या कहा, to break down of glucose molecules in the presence of oxygen and getting energy in the form of ATP is called respiration। तो सिंपल सी यही है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी मिल रही है एटीपी के रूप में। यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। देखो इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इसके अलावा सेलुलर एनर्जी। इसे और कहते हैं सेलुलर एनर्जी, यानी सेल के लेवल पे ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है प्रोसेस, इस वजह से इसे सेलुलर एनर्जी भी कहा जाता है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर एटीपी क्या है। तो समझते हैं एटीपी के बारे में। एटीपी नोट करके आप कहीं पे लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। एटीपी इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, तो यहां से आपका ए से एडिनोसिन हो गया, टी से आपका ट्राई हो गया और पी से आपका फॉस्फेट हो गया। यदि हम इसके बनने के प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले आपका बनता है एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर आपका बनता है एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर बनता है स्टेबल कंपाउंड जो हमारा है एटीपी। तो आप कह सकते हैं एएमपी, एएमपी से आपका बनता है एडीपी, एडीपी से बनता है आपका एटीपी।
यही आपका एटीपी है, जो स्टेबल एनर्जी है, जो हमारे सेल्स को एनर्जी देने का काम करता है। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारे आपके सेल्स में। क्या ह्यूमन बींग्स के सेल्स में ब्रेकडाउन होने पर कितनी एनर्जी मिलती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होने पर, वहीं आपके क्या इसकी बॉडी में ब्रेकडाउन होने पर कितनी एनर्जी मिलती है, या हर किसी ऑर्गेनिज्म में क्या रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक जैसा है। ओके, ये ढेर सारे हमारे सवाल हैं, तो मैं आपको एक कंफर्म कर देता हूं कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। तो चलिए देखते हैं, इस पूरे टॉपिक को मैं एक नाम और दे सकता हूं, वो हमारा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, देखो ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होगा। देखो यहां पे ग्लाइको मतलब आपका हो जाएगा ग्लूकोज, इसका मतलब आपका हो जाएगा ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब हो जाएगा ब्रेकडाउन। क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। यानी आप कह सकते हो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ही हमारा ग्लाइकोलिसिस है। अब देखते हैं, इसमें ग्लूकोज है आपका, ये ग्लूकोज सबसे पहले आपका ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड, या इसे हम लोग पायरुवेट भी कहते हैं, पायरुवेट भी कहते हैं। लेकिन ब्रेकडाउन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ब्रेकडाउन ये आपका होता है साइटोप्लाज्म में। आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। कहां पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यही से देखो कहानी पूरी सिनारियो अब बदलेगी कि भैया ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड और पायरुवेट में चेंज हो रहा है। दैट इज गुड, वेरी गुड, यहां पे हो गया। लेकिन ये अब आपका पायरुविक एसिड या आपका ये पायरुवेट अब ब्रेकडाउन कैसे होगा, असली कहानी यहां पे बदलेगी। अब देखिए, सारा कहानी ऑक्सीजन का है, जीने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन चाहिए। कोई चीज जल रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन हम लोग प्लांट काटे जा रहे हैं। कोरोना के टाइम पे एकदम जबरदस्त ऑक्सीजन की वैल्यू सब पता चल गई, लेकिन मौका आने पर पेड़ की कटिंग शुरू हो जा रही है। अब ऐसे पेड़ की कटिंग होती रहेगी, लो ऑक्सीजन मिल जाएगा अच्छे से, समझते कोई नहीं है, है ना। मौका आने पर सब काट लेते हैं। लेकिन हमें प्लांट्स को सेव करना चाहिए, सही बात तो ये है। अब ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट का ब्रेकडाउन अब कहां पे किस तरीके से होगा, ये हमें आपको देखना है। यदि इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन इसकी बॉडी में हो तो क्या होगा? क्योंकि ईस्ट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अरे भाई ऑक्सीजन ना हमको नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन में अपना काम कर लूंगा। अब यही पायरुविक एसिड या पायरुवेट यदि इसकी बॉडी में टूटेगा जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे बने क्या? यहाँ पे आपका बनेगा C2H5OH, और यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका 2 मॉलिक्यूल बनेगा एटीपी का। यहाँ पे आपका बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल एटीपी का। अच्छा, इसकी बॉडी में यदि आपका ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो इसको हम लोग एनारोबिक कहते हैं, इसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर है? ये हमारा क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है, या इसको हम लोग कह सकते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो यहीं से होता है, इसके द्वारा होता है। जो बियर बनती है, तो बियर जो बनती है जिसमें 8% एल्कोहल होता है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। नेचुरली 8% एल्कोहल का फॉर्मेशन ये ईस्ट कर सकता है।
करता भी है। ओके, कमर्शियल लेवल पे इसका बहुत रोल है। आगे, यदि यही आपका पैराविक एसिड हमारे आपके मसल्स में यानी ह्यूमन के मसल्स में ब्रेक हो, जहां पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? यदि हमारी आपकी बॉडी में यही आपका ऑक्सीजन इनसफिशिएंट रहे हमारे आपके मसल्स में, जब हम रनिंग करते हैं, हम दौड़ते हैं तेजी के साथ, उसेन बोल्ट बन जाते हैं, कभी कोई अभी किसी कुत्ते से सामना हुआ, हम ऐसा भागते हैं कि मानो उसेन बोल्ट ही हम बन गए हैं। उस कंडीशन में आप जल्दी हांफने लगते हैं, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? उसका रीजन बता रहा हूं। क्योंकि बॉडी को चाहिए एनर्जी, जबरदस्त चाहिए। तो जब आपकी बॉडी ब्रीदिंग रेट फास्ट करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई जल्दी जल्दी होगा पूरे सेल्स में विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, जिससे रेस्पिरेशन रेट क्या होगा? फास्ट होगा। लेकिन ऑक्सीजन कंप्लीट न मिल पाने की वजह से हमारे मसल्स में बन जाता है लैक्टिक एसिड, बन जाता है लैक्टिक एसिड, और आपका 2 मॉलिक्यूल में बन जाता है एटीपी। तो इस वजह से जब हमें इनकम्प्लीट एनर्जी मिलती है, दैट्स वाई लैक्टिक एसिड बन जाता है, और हमारी मसल्स में जब ये स्टोर हो जाता है तो क्रैम्पिंग होती है, हमें आपको दर्द या थकान महसूस होता है। ये रीजन है ये। ओके, यदि यही आपका पैरविक एसिड हमारे आपके माइटोकॉन्ड्रियम ब्रेकडाउन हो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस देखिए, एक तो लाइट का होता है कि हमारे आपके बॉडी में पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल। यदि पैरिविक एसिड या पैरिविक ब्रेकडाउन हमारे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो, जहां पे जबरदस्त तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? सफिशियंट अमाउंट में है, सफिशियंट अमाउंट ऑक्सीजन है, तब क्या होगा? कंप्लीटली ग्लूकोज का जो पैरिविक एसिड टूट जाएगा CO2 और H2O में, और आपको एनर्जी मिलेगी 38 ATP। आप जानते रहिए, जब यहां ब्रेकडाउन होता है, नोट कर लीजिएगा कि ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल से 38 ATP मिलता है, और यही आपकी कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये हमारा हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको मैं एक बार आपको फिर समझा दे रहा हूं, बाकी ये चीजें आपकी कंप्लीट दिखाती हैं। एनसीईआरटी में इसे आपका दिया है डिफरेंट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का अलग अलग तरीके से ब्रेकडाउन। ओके, ये आपका है। अब यदि आपके बुक में देता है या क्वेश्चन में आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, आपके बुक में पूछता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो हम यहां पे लिख सकते हैं मेजर रेस्पिरेशन के 2 टाइप हैं। एक पहला हमारा हो जाएगा, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा हमारा हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक अभी मैं आपको बताया ही था यहाँ पे कि यदि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन यहाँ क्या होगा? प्रेजेंट होगा।
ओके, जिसमें आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वह आपका ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड में, और यहां से पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और आपके 38 ATP में, ये आपका हो जाता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये होता कहाँ पे है? हमारे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दैट इज अ एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी आप कह सकते हैं कि यदि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक है। दूसरा हमारा है एनारोबिक, इन द absence ऑफ ऑक्सीजन, इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपने देखा था इसके अंदर हुआ जहां पे आपका पैरविक एसिड ब्रेकडाउन होता है एथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और केवल आपके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के। तो जहां पे ये प्रोसीजर रहे वो आपका एनारोबिक हो जाएगा, जहां पे ये प्रोसीजर रहे वो आपका एरोबिक हो जाएगा। तो कंप्लीटली अभी हमने समझा अबाउट द रेस्पिरेशन एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इसके अलावा डिफरेंट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो कंप्लीटली ये हमारा टॉपिक आज का फिनिश होता है। इसी का जो अगला आपका टॉपिक होगा कि क्या रेस्पिरेशन फिश में एक जैसा होता है एज लाइक द ह्यूमन बींग्स। तो अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन फिश एज वेल एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।